चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये हम जानेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीज़ आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ लिए होंगे, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है बी फार्मा एट सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में ये है कि यूनिट 2 में क्या था? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम इन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एक दिस इज टेस्ट इज अप्लाई अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशंस इन अ एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स। दिस एज्यूम्पशन आर, इसमें क्या होता है कि हमें जो एज्यूम होता है, जो प्राप्त होता है, ठीक है, हमें एज्यूम करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्पशन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्पशन बोलते हैं। सपोज यदि हम बात करते हैं कि एक नंबर है, उसको हम ट्रायल करते हैं तो वो कितने बार फिक्स हो सकता है, दैट मीन्स नंबर। देखिए, द नंबर ऑफ ट्रायल विल बी फिक्स से नंबर। ठीक है, देयर विल बी वन और देयर विल बी वन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम एज सक्सेस और फेलुलर। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास क्या होगा, वन ऑफ टू म्यूचुअली, ठीक है, हमारे पास एक एक्सक्लूजल है जिसमें हमें आउटकम आने की संभावना होती है, या फिर आप सक्सेस होंगे या फिर उस चीज में फेल होंगे। सपोज हम कॉइन की बात करेंगे, यदि आप सिक्कों को उछालते हैं तो या फिर हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों चीज तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुलर। ठीक है, फेलुलर को हम क्या बोलते हैं? क्यू इज डिनोटेड बाय। ठीक है, क्यू, क्यू से हम डिनोटेड करते हैं किसको? फेलुलर को। ठीक है, तो क्या होता है? क्यू बराबर वन माइनस पी। इसके बराबर क्या होता है? क्यू इक्वल टू वन माइनस पी, वेयर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जहां पे पी क्या है? प्रोबेबिलिटी है किसकी? सक्सेस की। ठीक है, यदि हम उसी साइड देखते हैं कि दूसरे साइड आउटकम ट्रायल्स जो है आर इंडिपेंडेंट होता है, बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय पी आर। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोटेड करते हैं? पी आर से डिनोटेड करते हैं, एंड डिफाइन एस पी आर इक्वल एन सी आर क्यू एन माइनस पी, वन माइनस पी। दैट मीन्स ये हमारा ये है। यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? पी आर क्या है? पी आर है बिमोलियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसमें जो पी स्पेशली है, ये पी स्पेशली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, यानी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, यदि आप जो चाहते थे वो आया है, आप उसे हासिल कर चुके हैं या फिर हासिल कर पाएंगे या नहीं, तो जो हासिल करेंगे वही होगा। क्यू क्या होगा? जो यहाँ पे क्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुलर। जो क्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुलर, दैट मीन्स वन माइनस पी। क्या होगा? वन माइनस पी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल, आप उस प्रोसेस को कितने बार ट्रायल कर सकते हैं, ट्राई किया है। ठीक है, तो आपको वो चीज हासिल हुआ है। आर है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल, यानी क्या है? सक्सेस, आपने कितने बार ट्राई किया तो कितने बार सक्सेस हुआ, कितने बार आपने ट्रायल करने के बाद कितने सक्सेस किया, वो हमारे पास ये है। इसमें यदि हम बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है? टू फाइंड द नंबर ऑफ फेलुलर इन अ सिंपल। आप जितने बार फेल होते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं उस सिंपल में। एस्टिमेशन ऑफ रिलेबिलिटी, एस्टिमेशन आप अनुमान लगा सकते हैं रिलेबिलिटी की कि आपके रियलिटी क्या है। द आउटकम और ट्रायल आर अट्रीब्यूट्स, यानी आप कितने बार आउटकम प्राप्त किया और कितने बार या फिर ट्रायल्स किए, आपने उसमें से एट्रीब्यूट कितना किया। सपोज हम एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, एक डाई इज थ्रोन सिक्स टाइम, एक डाइस है उसको हमने सिक्स टाइम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। कंसीडर गेटिंग ऑफ ओड नंबर, यानी उसमें उम्मीद ये होता है कि क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। इज अ सक्सेस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला 5 सक्सेस,
हमारे पास कितने पास है यहाँ पे 6 टाइम है। पहला था 5 सक्सेस पॉसिबल है क्या, एटलीस्ट 5 सक्सेस पॉसिबल है क्या, एट मोस्ट 5 सक्सेस। दैट मीन्स इसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारे पास क्या पॉसिबल है। 3 ऑप्शंस है हमारे पास। देखिए हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। द सिंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे कि एस बराबर जो सिंपल होता है उसमें टोटल कितने हैं, 6 टाइम आता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। दैट मीन्स एन इक्वल क्या होता है, एन एस इक्वल 6 होता है, यानी 6 बार। ठीक है। लेट ई बी अ गेटिंग ऑफ ओड नंबर, देन ओड नंबर कितने होते हैं आपके पास, आपने ओड नंबर कितना किया, इवन नंबर कितना है। तो यदि हम बात करते हैं इस साइड की ओड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और क्या है, इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। दैट मीन्स ए ओड कितना हुआ, 3, और इवन कितना हुआ, 3, यानी 3 3 हमारे पास इक्वल है। ठीक है। तो गेट इन ओड नंबर हमारे पास क्या है, ई बराबर 1 3 5। दैट मीन्स ए टोटल नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल थ्रो, यानी सिंगल थ्रो में क्या आने की संभावना है। ठीक है। तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी की फार्मूला बताया था, हिंदी में बताते रहे हैं कि पीई बराबर होता है अनुकूल, फिर से बता दिया जा रहा है, अनुकूल परिणामों की परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम हमारे पास कितना है, ए है। हमारे पास फेवरेबल चांस कितने हैं, यहाँ पे जो ओड है 3 है। तो यहाँ पे सपोज ये फार्मूला है 3/6, यानी 1 और 2 से, तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ, ए प्राप्त हो गया। क्या हुआ, ए प्राप्त हो गया। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुलर, यानी हमारे पास जो फेलुलर है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो फेलुलर बराबर क्या होता है, क्यू इक्वल 1 माइनस पी, यही होता है, क्यू इक्वल 1 माइनस पी। तो हमारे पास इसके बराबर हमें क्या करना है, 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस हमारे पास क्या आया है, 1/2, 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए करेंगे, इसका ए हो जाएगा, इसको हम कर देंगे किसमें, ए कर देंगे। ठीक है। माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे, 1/2। तो हमारे पास जो ए है फेलुलर चीज क्या प्राप्त हुआ, 1/2। ठीक है। ये प्राप्त हुआ, क्या हुआ, 1/2। ये याद रखना है आपको, ये फार्मूले को याद रखना है। ठीक है। यदि हम दूसरे साइड देखें तो द डाइस इज थ्राउन 6 टाइम्स, देन टेक एन ऑफ इक्वल 6, यानी 6 टाइम आता है तो एन बराबर क्या होगा, 6। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन वहां पे था उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्या था, पहला था कि 5 सक्सेस कैसे होंगे। ठीक है। एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस कैसे आएंगे, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी तो हमने उतना कर लिया। सपोज ये देखिए कि फर्स्ट की बात करें तो P इंटू एक्स इक्वल आर, सपोज एन से पी आर ए है। ठीक है। तो आर बराबर क्या है, 5 आने के चांसेस है। टोटल नंबर कितना था, 6 था। ए आर मतलब कितना है, 5 है। और हमारा जो फेलुलर कितना आया है, 1/2 आया है। ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, n माइनस आर, एन हमारे पास 6 है और फेवरेबल आने की संख्या कितनी है, 5। इसको घटाएंगे इंटू पी, पी क्या निकला था, जो वो निकला था 1/2, और आर, आर मतलब क्या है यहाँ पे 5। दैट मीन्स यहाँ पे याद रखिएगा कि सॉरी स्मॉल आर बराबर क्या होता है, 5। तो जहां जहां पे आर है वहां वहां पे आप 5 रखेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फर्स्ट की। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दूसरा एटलीस्ट 5 सक्सेस, सेम फार्मूला यूज करेंगे। वहां पे हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू सेम रखेंगे। ठीक है। जहाँ पे 5 रखते थे वहां पे 6 रख देंगे। ठीक है। सपोज x बराबर क्या है, 6 है। हमने इसको रखते गए, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, ए वैल्यू आई। सेम उसी तरह से 5 एटलीस्ट मोस्ट सक्सेस 1 माइनस पी, एक्स बराबर 6 रखते हैं तो हमारे पास मोट लिस्ट का 1 माइनस, इसमें से हमने इसको 6 को स्क्वायर किया तो इसका यहाँ 6 दूनी कितना हुआ, इसको हमने
किया तो 6 टाइम किया तो हमारे क्या है 64। दैट मीन्स इसमें से हम माइनस करेंगे 64 में से 163 होगा और यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया है। आप एक बार मैथमेटिकल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला को याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल ऑफ 5 आइटम्स। एक सिंपल है उसमें 5 आइटम है, सेलेक्टेड ऑफ अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स containing 10 items of which 2 are defective. Find the possible outcome of a defective combination of the said 5 selected items along with the probability of a defective combination। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सिंपल है उसमें 5 आइटम रखे हुए हैं और उस आइटम में हम सेलेक्ट करके रैंडम करके एक बॉक्स बनाए हैं। कंटेनिंग कितने का बॉक्स है, 10 आइटम का बॉक्स है। तो उसमें से 2 आर डिफेक्टिव, 2 बॉक्स जो हैं क्या है डिफेक्टिव है। तो फाइंड द पॉसिबल आउटकम, मतलब आपको पॉसिबल आउटकम को फाइंड करना है। उस डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन में कितने सेड 5 सेलेक्टेड आइटम रखे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन। तो हमें डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन को याद करना है। देखिए हमारे पास गिवन है n बराबर कितना है 5 है, p बराबर क्या है 5/10 है, p बराबर क्या है 5/10 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5/5 और 5 टू ना 10। देन इस हमारे पास क्या होता है कि इक्वल 1 माइनस p बराबर a हो जाएगा 1/2। सपोज हमारे पास p क्या था, ये था, तो इसको हमने सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/2 यही आएगा। ये बार बार बता दिए हैं, कोई समझने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम आर बराबर कितना है 0, आर बराबर 1 और आर बराबर 2। ठीक है, बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये क्या था बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था सेम, यदि जैसे हमने पहले वहां पे यूज किया है रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/32 होगा, इसका हम 5/32 होगा, यहाँ पे 5/32। ये लगभग लगभग सेम आएंगे। तो यानी कहने का मतलब कि हमारे पास ये डिफेक्टिव चीज है। ठीक है, इसी तरह से सेम ए है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादातर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एंड देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसके बारे में याद करेंगे। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो जानेंगे। तो फार्मूला भाई साहब हमारा वही रहेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ इसी क्वेश्चन का है, इसमें हमें जानना है कि सिमुल्टेनियस क्या होता है। ठीक है, इसी के अंदर हमने इसको हल किया था, सॉल्व किया था। ये ज़्यादातर डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में। अभी तक के लिए इतना।